दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है और आपको पता है कि गुड न्यूज देखिएगा। अगर ईरान और इजराइल के या ईरान और यूएस के वॉर से रिलेटेड हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल से ही आप जान सकते हो कि कोई सी चीज अच्छी है या कोई चीज खराब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है इस समय जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये देखिएगा आपको 103 पे देखने को मिल रहा है। अगर आप तक वीडियो पहुंचता है या वीडियो पहुंचने के 1-2 घंटे बाद ये 107 पे या 110 पे भी आ जाता है, इट डजंट मैटर। आपको अपडेट पता होनी चाहिए कि खबर क्या है जिससे ये क्रूड गिरा है। अब मैं दिखाता हूं क्रूड गिरा कितना है। क्रूड मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग कितना था, 120 था। कितना, $120। अब आप समझ सकते हो $120 से अगर कोई चीज $17 गिर चुकी है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, और अपडेट आने के बाद ही गिरी है। हो सकता है आपके पहुंचने तक वीडियो ये आपका क्या हो जाए कि ये और गिर जाए, लेकिन ये हिंट्स होते हैं कि कौन सी चीज के अनाउंसमेंट के बाद क्या अच्छा देखने को मिला, क्या पॉजिटिव मार्केट में देखने को मिला, क्या खराब देखने को मिला। तो क्रूड का अचानक से $17 गिरना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो ये अपडेट भी बहुत बड़ी होगी। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर गिर रहे हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर देखिएगा, गोल्ड तो 1.5-2% गिरा था, अभी तो 1% गिरा है। सिल्वर तो सुबह $80 पे देखने को मिल रहा था। अगर आप मॉर्निंग उठे थे 6-6:30 बजे के आसपास तो ये $80 देखने को मिल रहा था। तो यानी कि इसका भी इम्पैक्ट है। मैंने आपसे कहा भी था देखिएगा अच्छी अपडेट्स भी आने वाली हैं। तो अच्छी अपडेट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा, ईरान में जब से स्टार्ट हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, जब से स्ट्राइक स्टार्ट हुई है या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है, तो आपको पता होगा कि उनके सबसे पहले उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था। सबसे पहले वो बहुत ही एग्रेसिव थे, 40 साल से थे, काफी टाइम हो गया था, एग्रेशन बहुत थे। और ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट में लाने की वजह भी आप एक तरीके से कह सकते हो वही है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हो या आप कोई न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपको बिना शर्त देखेगा एक्टिविटी या कोई भी, अगर आप देख सकते हो कि अगर कोई समझौता करना है, डील करनी तो आप कर सकते थे। बट ये नहीं हुआ। सभी देश चाहते थे, तीनों देश चाहते थे कि हम कॉन्फ्लिक्ट करें, तो वही चीज हुई। तो अब ये देखिएगा, मुजताबा मुजताबा खमनई चूजन एज अ ईरान न्यू सुप्रीम लीडर। तो आफ्टर दैट इतने दिन बाद देखिएगा, जब से पुराने सुप्रीम लीडर जो 40 साल से थे, इतना सारा क्वेश्चन मार्क था कि ईरान में कहीं रिजीम चेंज हुआ तो इराक वाला हाल तो नहीं हो जाएगा। डिस मतलब अगर आप देखेंगे जो पर्टिकुलर एक होता है डिसलोकेशन हो जाती है, जो पावर्स होती हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, तो वो चीज तो नहीं हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छी चीज देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी आपको पता है कि ये कब तक सुप्रीम लीडर रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये माना जा रहा है जो इनकी लैंग्वेज है वो बहुत सॉफ्ट है। अगर आप देखिएगा, ये कहते हो कि अभी ईरान ने जितना देखिएगा इतने 5-7 दिन में जो भी चीजें देखी हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हो कि इनको ईरान का फ्यूचर भी देखना है। तो ईरान का फ्यूचर देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ईरान को स्ट्राइक्स को और देखिएगा अपने अस्तित्व को बचाए रहने के लिए कहीं ना कहीं अंततः वार्तालाप पे भी आना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन यहाँ पे इनसे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिबल माने जाते हैं अपने चारों भाइयों में। यानी कि जो मतलब इतने सारे लीडर के दावेदार थे उसमें से अगर ये बने हैं और ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर बने हैं जब ट्रम्प के भी रडार पे हैं, ये इजराइल के भी रडार पे हैं, सबके रडार पे हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर सुप्रीम लीडर बनना ईरान की रिजीम के लिए या ईरान के आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और अब देखिएगा, निगोशिएशन टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी निगोशिएशन टॉक किए जाएंगे वो देखिएगा आप सुप्रीम लीडर से किए जाएंगे या फिर ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से किए जाएंगे जो सीधा फैसले ले, डिसीजन ले। ये नहीं हो कि आप तक बात पहुंचाई गई फिर आप ऊपर पहुंचा रहे हो, फिर आप ऊपर पहुंचा रहे हो। तो जब से ये पर्टिकुलर चीज हुई है, जब से ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना है, तब से ही क्रूड गिरा है, तब से ही गोल्ड गिरा है और तब से ही सिल्वर गिरा है। तो ये चीज देखिएगा पॉजिटिव मानी जा रही है। जो बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश था उसमें रिकवरी भी अगर आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर देखने को मिली कि कहीं ना कहीं मार्केट को आभास हो रहा था
कि कुछ ना कुछ ईरान से बड़ा आने वाला है। तो ये सबसे अच्छी अपडेट है। अगर आप वॉर से रिलेटेड कहोगे तो ये अब तक की सबसे अच्छी अपडेट है, सबसे अच्छी अपडेट है। तो बी फोकस ऑन इट। कल के लिए बहुत अच्छी अपडेट है, अपकमिंग वीक के लिए पूरा ये अच्छी अपडेट है। फोकस करिएगा। राम राम।